आज की बात करेंगे राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जीएसटी की नई दरें आज से लागू, सामान होंगे सस्ते। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू के साथ कार, एसी की कीमतें घटी। जरूरत के सामानों पर आज यानी 22 सितंबर से अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% या 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। इससे आम जरूरत की चीजें जैसे पनीर हो गया, घी और साबुन, शैम्पू के साथ एसी, कार भी सस्ते हो जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी थी। इस बदलाव से जुड़ी बता दें कि हर जानकारी आम आदमियों के लिए बताएं तो जीएसटी से आम आदमी को बड़ा फायदा होगा। जो गरीब लोग हैं, जो अपना जीवन यापन मुश्किल से कर पा रहे हैं, उनको बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इस बदलाव से साबुन, शैम्पू जैसी डेली इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते हो जाएंगे। खाने पीने की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और कारें अब आज से सस्ती हो गई है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18% टैक्स को भी 0 कर दिया गया है, यानी फायदा आम आदमी को होगा। इसके साथ ही दोस्तों सीमेंट भी सस्ती हो गई है, यानी घर बनाना भी अब आसान हो जाएगा। घी, मक्खन, नूडल्स, पास्ता, चीनी, सिरप, टॉफी, कैंडी सब सस्ते हो गए हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदी फरार, तरीका जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। दरअसल राजस्थान की राजधानी जयपुर की जयपुर सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे चोरी के आरोप में बंद 2 कैदी जेल से फरार हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों कैदी जेल की दीवार फांदकर भागे हैं। बड़ी खबर, चपरासी भर्ती परीक्षा, जालोर के सेंटर में टीचर की बिगड़ी तबीयत, उदयपुर में कैंडिडेट की नाक पर टेप चिपकाई, जयपुर में शर्ट उतराई तो भरतपुर में बालों की स्कैनिंग। राजस्थान में 3 दिन चली चपरासी यानी 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है। आखिरी दिन पहली पारी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट में से 86.28% ने परीक्षा दी। आज भी ये बता दें कि कैंडिडेट को सख्त चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। जयपुर के एक परीक्षा केंद्र पर लाख की चूड़ी उतराने को लेकर नाराजगी दिखी। वहीं अजमेर, भरतपुर के कई सेंटर्स पर महिलाओं के बालों तक के मेटल डिटेक्ट से स्कैन किया गया। जालोर के एक परीक्षा केंद्र में अचानक एम्बुलेंस पहुंचने से कुछ सेकंड के लिए पूरे परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर एयरपोर्ट पर 11 करोड़ का गांजा पकड़ा गया। बैंकॉक से आया था आरोपी, 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 11 करोड़ रुपए के गांजे के साथ एक युवक को डिटेन किया है। कस्टम विभाग को युवक के पास से 11 किलो हाइड्रोपोनिक वीड यानी गांजा मिला है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सवाईमाधोपुर में बनास नदी का जल स्तर बढ़ा, रास्ता हुआ बंद। उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही सहित राजस्थान के 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान के दक्षिणी जिलों में मानसून एक्टिव है। मौसम विशेषज्ञों के 2 दिन यानी रविवार और सोमवार चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ समेत कुछ जिलों में शनिवार दोपहर बाद घने बादल छाए और कई जगह बारिश हुई। इधर पश्चिमी जिलों में मौसम साफ रहा और तेज धूप निकली। जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में आंशिक बादल छाए और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। सवाईमाधोपुर में बनास नदी का जल स्तर बढ़ने, बिसलपुर और इसरदा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद बरवाड़ा से सिवाड़ सड़क मार्ग पिछले करीब 2 महीने से बंद है। राजस्थान में आज चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ के लिए मौसम विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर, इस बार 9 के बजाय 10 दिन चलेंगे नवरात्रा, पंचमी 2 दिन रहेगी। नवरात्रि में खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त जारी। राजस्थान में आज से शारदीय नवरात्रा शुरू हो गए हैं। आमतौर पर नवरात्रा 9 दिन के होते हैं, लेकिन इस बार पंचमी तिथि में वृद्धि होने से ये 10 दिन के होंगे। इन 10 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएंगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 दिनों तक चलने वाला ये पर्व अत्यंत शुभ फल देने वाला माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार इस बार मां दुर्गा हाथी पर बैठकर आ रही है। ऐसा माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और सब कुछ अच्छा होता है। इसीलिए इस बार की नवरात्रा और भी खास है। 10 दिनों का शारदीय नवरात्रा बता दें कि आज से जारी हो गया है। एकम 22 सितंबर से आज शुरू हो गया है। तिथि रात 12:30 बजे तक कलश स्थापना रहेंगी। सप्तशी पाठ और मां शैलपुत्री का पूजन किया जाएगा। और इसके साथ ही नवरात्रि में खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त बता दें तो 22 सितंबर को आज सुबह 11 बजे के बाद पूरे दिन आप कुछ भी खरीद सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, कैबिनेट बैठक में लिया गया बड़ा फैसला।
राजस्थान में पेंशन नियमों में दोस्तों बड़ा बदलाव किया गया है। नवरात्रि स्पेशल बड़ी खबर है। 19 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन नियमों में कई संशोधन किए गए। इस संबंध में एक अब आदेश जारी हुआ है। अब माता पिता की पारिवारिक पेंशन बढ़ा दी गई है। साथ ही मानसिक विमंदित या निःशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन जारी रहेंगी। अब माता पिता पारिवारिक पेंशन बढ़ी। सीएम जिला शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिविल सेवा नियमों में भी अहम संशोधन किया गया है। सरकारी कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर माता पिता को दी जाने वाली पेंशन की राशि में राज्य सरकार ने बढ़ोतरी की है। अगली बड़ी खबर, मुझे घोषणा करने के लिए कान में कहा गया तो जोधपुर में बोले अमित शाह, हमारी सरकार का नियम जो कहते हैं वो करते हैं, घोषणा सीएम और मंत्री करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में कहा कि मुझे दिव्यांगों के संबंध में घोषणा करने के लिए कान में कहा गया, लेकिन हमारी सरकार का नियम है कि जो कुछ कहते हैं वो हम करते हैं। यदि घोषणा करनी है तो हमारे मुख्यमंत्री और सांसद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। अमित शाह ने जोधपुर में कहा कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण का बजट 2014 में 338 करोड़ का था, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1313 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का काम किया है। बड़ी खबर, 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो का झांसा देकर 250 लोगों को ठगा। 12वीं फेल बदमाश को एसओजी ने दबोचा। स्टूडेंट समेत कई लोगों से 50 करोड़ रुपए ठगे गए। राजस्थान एसओजी ने लोगों को ठगने वाले शातिर बदमाश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रिंस सैनी उर्फ बंसीलाल ने फर्जी कंपनियों के जरिए अलग अलग समय पर लोगों से 50 करोड़ रुपए की ठगी की है। हाल ही में आरोपी ने 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो कार देने का झांसा देकर 250 लोगों को ठगा है। एसओजी ने आरोपी को फरार होने से पहले दबोच लिया है। अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बड़ी खबर, लो आ गई बड़ी खुशखबरी। वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ी खबर, 25 सितंबर से राजस्थान में चलेंगी 2 नई वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें, सारणी भी हुई जारी। राजधानी जयपुर से चंडीगढ़, दिल्ली, उदयपुर और जोधपुर के लिए सफर करने वाले दोस्तों यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। इस महीने जयपुर को वंदे भारत समेत 2 नई ट्रेनों की सौगात मिल जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 25 सितंबर से जोधपुर दिल्ली कैंट जोधपुर वंदे भारत ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इन दोनों ट्रेनों को बांसवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम से वर्चुअल उद्घाटन करके रवाना करेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में अब उगेगी फसली किस्में, 4 नई किस्में होंगी तैयार। जानिए किसानों को होगा बड़ा फायदा। दोस्तों आज नवरात्रा है, ऐसे में राजस्थान के किसानों के लिए स्पेशल खबर। वैज्ञानिकों की माने तो राजस्थान में सिल्का रहित जौ की यह पहली किस्म होगी। अभी ये सिल्का रहित जौ की जो फसल है हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर जैसी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, लेकिन अब राजस्थान में होगी। बता दें कि जो राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण के अंतिम पायदान पर है, ये परीक्षण अगले रबी सीजन 2025-26 में किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 मिनट देश को किया संबोधित, कहा आज से जीएसटी बचत उत्सव मनाया जाएगा, हर परिवार को होगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के नाम 20 मिनट का संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा, इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। साथ ही पीएम ने जनता से अपील भी कर डाली, कहा वही सामान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। हमने सभी राज्यों को साथ लेकर आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया है। 1 नेशन 1 टैक्स का सपना साकार हुआ, लेकिन ये टैक्स सरकार ने ही शुरू किया था मोदी सरकार ने, और मोदी सरकार ने ही टैक्स हटाया है, यानी खुद ही कार्य किया और खुद ही वाहवाही लूटी। 1 नेशन 1 टैक्स का सपना अब साकार हो गया है। टैक्स रिफॉर्म एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इस टैक्स से आपको बता दें कि आम जनता को भी फायदा होगा। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाएंगे सीबीएसई और आरबीएसई के अभ्यर्थी, हाईकोर्ट ने दिया सख्त निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई को नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 9वीं से 12वीं तक के छात्र स्कूल छोड़कर कोचिंग न जाएं। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड की खंडपीठ ने दोनों बोर्डों को स्कूल समय के दौरान औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि छात्र स्कूलों के बजाय कोचिंग कक्षाओं में जा रहे हैं या नहीं। न्यायालय ने कहा कि छात्राओं के लिए स्कूलों में उपस्थित होना अनिवार्य है और बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहने पर छात्रों, स्कूलों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएंगी।
यानी सीधे तौर पर कहें तो 75% उपस्थिति बनाए रखनी होगी। अदालत ने कहा कि ईमानदारी बहाल करने के लिए छात्रों को कम से कम 75% उपस्थिति बनाए रखनी होगी। परीक्षाओं को विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं में उन छात्रों को शामिल नहीं किया जा सकता जिनकी पढ़ाई 20 सत्र में स्कूल न आने के कारण बाधित पाई जाती है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि स्कूल शिक्षकों की उपस्थिति का हिसाब रखें और यह सुनिश्चित करें कि कक्षा के दौरान छात्र और शिक्षक दोनों शारीरिक रूप से उपस्थित रहे हो। यदि स्कूल ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी संबंधा या अनंतिम मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बड़ी खबर, राजस्थान में 3 महीने के भीतर मिलेगी 75,000 सरकारी नौकरियां। सीएम बजला शर्मा ने आज नवरात्रि के दिन किया बड़ा ऐलान। देश के युवाओं के लिए 3 महीने के भीतर रोजगार की बहार आने वाली है, क्योंकि बीजेपी पार्टी प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर मैराथन का आयोजन कर रही है। सेवा पखवाड़े के तहत हो रहे कार्यक्रमों में मैराथन नमो युवा रन का आयोजन हुआ। राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि देश के युवाओं के लिए 3 महीने के भीतर रोजगार की बहार आने वाली है। सूबे के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 3 महीने के भीतर 75,000 सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बड़ी खबर, राजस्थान में 5,000 गांवों को विकास से जोड़ने की पहल। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी करेगी दलित बस्तियों का सर्वे, मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। राजस्थान में आजादी के बाद से लगभग 5,000 गांव और ढाणियां विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का इंतजार कर रही है। इन क्षेत्रों में अब तक स्थायी आवास के लिए पट्टे तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। गुजरात सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी इन गांवों और ढाणियों का सर्वे करवाएगी। सोसाइटी पिछले 5 वर्षों से घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज के लिए विकास के काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, ChatGPT से नकली नोट बनाना सीखा, ऑनलाइन सामान भी खरीदा। किराए के कमरे में चापते, कम पढ़े लिखे दुकानदारों में नोट बांटते। चित्तौड़गढ़ जिले में नकली नोट के साथ पकड़े गए आरोपियों ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ChatGPT से नकली नोट बनाने का तरीका सीखा था। इसके बाद प्रिंटर समेत अन्य सामान ऑनलाइन खरीदा, फिर एक कमरा किराए पर लेकर नकली नोट छापने का काम शुरू किया। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।